हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी पार्ट्स एक्सप्लेन करते हैं। इसके 6th पार्ट की तरफ 6th पार्ट है इसका। इसके टोटल आप लोगों के 8 पार्ट है। तो 6th पार्ट है आप लोगों का x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिंपली आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है, x² सोल्व करते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 6, इसमें क्या है आप लोगों का x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इस आइडेंटिटी को आप यूज़ कीजिए। यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b। इतनी बात क्लियर हुई। x²। सो अब आइडेंटिटी अपनी ओपन कर लेते हैं। x² प्लस 4 माइनस 4x। अब इसको सोल्व कीजिए। x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। x² से x² कैंसिल आउट हो गया एंड यहाँ पे आप लोगों का बचता है 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। आप लोग जानते हैं जब आप लोगों की x² वाली टर्म यहाँ पर है ही नहीं, सो ये आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सो ये आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब मूव करते हैं हम इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। इसके कंप्लीट इस क्वेश्चन के 8 पार्ट है। पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। x प्लस 2 की क्यूब होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x x² माइनस 1। अब आप लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे, x प्लस 2 की होल क्यूब कैसे ओपन करते हैं। आई होप जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ। a प्लस बी की अगर होल क्यूब आप लोगों को गिवन है तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² एंड प्लस 3ab²। इसको लर्न करने के एक इजी ट्रिक भी है, a की क्यूब b की क्यूब, ये तो आप लोगों को इजीली लर्न हो जाएगा। अब एक बार आप लोग a का स्क्वायर कर दीजिए एंड वन टाइम आप लोग b का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको अप्लाई कीजिए, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² इंटू b प्लस 3a इंटू b²। इतनी बात क्लियर हुई। पहले हम ये वाली साइड अपनी सोल्व कर लेते हैं। x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 4 12x इज इक्वल्स टू, अब इसको सेकंड जो हमारी सेकंड दूसरी साइड है उसको सोल्व करते हैं। 2x³ माइनस 2x, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 2x माइनस 2x³ इज इक्वल्स टू 0। सो आप लोगों की यहाँ पे हो जाते हैं माइनस x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। आप लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को एक चीज़ मुझे बतानी है कि ये आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों की x की क्यूब यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है। अगर आप लोगों का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये आप लोगों की सेकंड उसमें पहुंच जाती है, क्योंकि क्यूब में पहुंच गई, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया है। सो ये आप लोगों की क्यूबिक इक्वेशन हो गई है। सो आप लोगों को यहाँ पर कौन सी इक्वेशन बतानी है, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहाँ पर आप लोगों की क्यूबिक इक्वेशन इन्वॉल्व हो चुकी है। सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ उनकी मतलब किस वजह से नहीं है वो भी एक्सप्लेन किया है। आप आई होप आप सभी लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा हो। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 8 है आप लोगों का x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 की हो। इसके 8 पार्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों की एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a माइनस बी की होल क्यूब। इसको मैं आप लोगों को एकदम इजी वे से लर्न करना भी एक्सप्लेन कर दूंगी एंड अप्लाई करना भी सिखा दूंगी। a माइनस बी की होल क्यूब क्या होता है आप लोगों का, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, आप लोगों की a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a² b। आप लोगों की जो माइनस में होगी वो माइनस
3a² b वाली टर्म माइनस में होगी एंड आप लोगों की 3ab² वाली टर्म प्लस में होगी। a² वाली टर्म आप लोगों की माइनस में होगी एंड b² वाली टर्म आप लोगों की प्लस में होगी। अब इसको सोल्व करते हैं। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a की क्यूब, x की क्यूब माइनस 8 माइनस 3 इंटू a² इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b², x की क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x, x क्यूब माइनस 4x² प्लस माइनस x प्लस 1, x की क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x की क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0। आप लोगों की यहाँ पर x की क्यूब कैंसिल आउट हो चुकी। अब आप लोग देखिए x² आप लोगों का 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो ये आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पर आप लोगों की x² वाली टर्म सबसे हाईएस्ट जो डिग्री है यहाँ पर वो आप लोगों की 2 है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहीं पर आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से एकदम कंप्लीट होता है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनमें केवल आप लोगों को 4 आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है आप लोगों ने। एक बार मैं आप लोगों को लिख के और इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, मतलब जिससे आप लोग इनको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, फिर याद हो जाएंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab। a प्लस बी की होल क्यूब इज इक्वल्स टू a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। सेकेंड a माइनस बी की होल क्यूब इज इक्वल्स टू a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab की क्यूब। ये आप लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, सो आप लोग इनको याद कर लेना। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ ये आप लोगों की यहाँ पर अप्लाई हुई हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लेना एंड याद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी है, आप लोग याद भी इजीली कर लोगे, समझ के कर लेना। इन क्वेश्चन में केवल क्या था, आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी थी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सिंपली आप लोगों को एक चीज़ मैंने बोली है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री आप लोगों की 2 होनी चाहिए। सिमिलरली आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर आप लोगों की क्यूबिक वाली टर्म इन्वॉल्व हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहता, फिर क्यूबिक में चला जाता है। आप लोगों की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। सो आप लोगों की इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, और a की वैल्यू अगर आप लोगों की 0 है, मतलब x² है नहीं, सो वो आप लोगों का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वो फिर लीनियर इक्वेशन हो जाती है। ओके गाइस, सो आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर किसी भी बच्चे को मेरा पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे से क्लियर हुआ है, सो प्लीज़ गाइज आप लोग कमेंट भी कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अपना 100% दे रही हूँ। आप लोग भी प्लीज़ मुझे अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। ओके गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्टिंग मी।